राहुल गांधी 2023 में कर्नाटक चुनाव के समय कांग्रेस की गारंटियों पर जनता का भरोसा मांग रहे थे। गारंटियां पूरा करने के वादे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और जीतने के बाद उन गारंटियों को पूरा करने का दावा भी ठोक रहे थे। जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में 5 गारंटीज दी थी। इनमें से एक गारंटी थी शक्ति स्कीम, जिसके तहत कांग्रेस ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। 11 जून 2023 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यह स्कीम लॉन्च भी कर दी। 18 अक्टूबर 2024 तक कर्नाटक सरकार ने महिलाओं द्वारा 311 करोड़ रुपए की मुफ्त सवारी के लिए शक्ति योजना पर 7,507 करोड़ रुपए खर्च किए। पर अब इस स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने योजना पर पुनर्विचार की बात छेड़ दी है। उनका कहना है कि कई महिलाओं ने बस का किराया चुकाने की इच्छा जताई है, इसीलिए सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करेगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या योजना लॉन्च करने से पहले कांग्रेस ने इस पहलू पर विचार नहीं किया था? और डंके की चोट पर रैली दर रैली गारंटियां गिनवाने के बाद अब उस पर दोबारा सोचने या संशोधन करने से कांग्रेस की खुद की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को फटकार लगाई। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को भी घेरा। खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि जितना बजट हो उतने वादे ही करें, नहीं तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ वनवासದಲ್ಲಿ। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर ये सरकार विफल रही तो कांग्रेस की बदनामी तो होगी ही, पर इसके साथ साथ 10 साल का वनवास भी झेलना पड़ेगा। खड़गे समझ रहे हैं कि जिन गारंटियों के दम पर कुछ जगह कांग्रेस की सरकार चलाई जा रही, अगर उन गारंटियों पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ तो इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुनाव हार कर ही चुकानी पड़ सकती है। पहले तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर व्यवसायियों और रियल एस्टेट फर्म से जबरन आरआर टैक्स वसूलने के आरोप लगे। पहले हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रही कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने में देरी की, यहाँ तक कि राज्य में टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था। और अब कर्नाटक में गारंटी पर सोच विचार का मुद्दा उठने लगा है। यानी जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां किसी न किसी तरह के आर्थिक संकट के आसार दिखाई दे रहे हैं। इन उदाहरणों से कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस गारंटी के नाम पर चुनाव जीत तो जाती है, पर सरकार बनने के बाद गारंटियां पूरी कैसे होंगी, बजट अलॉट कैसे होगा, खर्च कितना होगा, ये सारा गुणा गणित शायद नहीं कर पाती। जिस शक्ति योजना के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक सरकार को डांट लगाई है, उसके लिए भी राहुल गांधी कुछ इसी तरह के दावे करते थे। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज करते हुए लिखा कि आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, बात चाहे हिमाचल, कर्नाटक की हो या तेलंगाना की, इन तीनों ही राज्यों में विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो अधूरी हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ। जब खड़गे ने खुद अपने नेताओं को मीडिया के सामने डांट लगाई तो उन्होंने बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका दे दिया। बीजेपी ने कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस की तीनों राज्य सरकारों पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब कांग्रेस के लिए ही बोझ बन गया है? कर्नाटक से हिमाचल तक क्या अब फ्री पॉलिटिक्स की कमर टूट चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की डांट के बाद भी कांग्रेस खटाखट गारंटी वाली गलती महाराष्ट्र में दोबारा करेगी? बीजेपी जो सवाल कांग्रेस की सरकारों पर उठाकर राहुल गांधी के खटाखट मॉडल को मूर्ख बताकर वोट लेने का हथकंडा बता रही है, उसके पीछे की वजह इन राज्यों का आर्थिक डेटा है। साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक की सरकार पर कुल कर्ज 5.5 लाख करोड़ का है। इसमें कांग्रेस ने अपनी 5 चुनावी गारंटियां पूरी करने के लिए कुल 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तेलंगाना की सरकार पर कुल कर्ज 6.7 लाख करोड़ का है। इसमें कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियां पूरी करने के लिए 53,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कुल 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल के पूरे इतिहास में जितना कर्ज लिया गया, उसका आधा 1.5 साल में सुक्खू सरकार ने ही ले लिया। हालात ये बने कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की वेतन और पेंशन देने में देरी की, सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में देरी की गई, यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों से वेतन और टीएडीए न लेने की अपील तक की गई। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। आर्थिक संकट नहीं है भैया, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी और मोदी की गारंटी के नाम पर कई बार प्रधानमंत्री पर वार किया और यह तक कह दिया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस का गारंटी शब्द चुराया है, मोदी की गारंटी को झूठा बताया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा शब्द मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है।